बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर ख़ान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में बात की बच्चों की इबादत के हवाले से, जो वालिदैन का किरदार है उनकी तरबियत के हवाले से वो क्या होना चाहिए और क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं वालिदैन की। आज हम इसी टॉपिक पर दोबारा बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह बच्चों को इस्लामी तालीमात की तरफ और इबादत की तरफ राग़िब किया जा सकता है। इस अहम उन्वान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा, मजहबी स्कॉलर हैं और सरपरस्ते आला तहरीक मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग मुल्तान हैं। प्रोफेसर साहिबा, कल भी बड़ी डिटेल में बात हुई इस उन्वान के ऊपर। आज बताइएगा कि बच्चों को क्या क्या सिखाया जा सकता है और किस तरह से वालिदैन शुरू से ही, किस उम्र से बच्चों को क्या क्या तरबियत देना शुरू करें, इबादत के हवाले से भी, माशरत के हवाले से भी, और किस तरह से उनकी तरबियत जो है उसकी साजी की जा सकती, तरबियत साजी की जा सकती है। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कल हमारी बात हुई कि तरबियत का पहला पहलू ये है कि रसूल अल्लाह की मोहब्बत सिखाएं जी, अब, या अहले बैत की मोहब्बत, और तीसरा पॉइंट है जी कुरान की तिलावत की। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब हम खुद बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। यू कैन से कि बच्चा, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, कि बच्चा 68% अपनी फैमिली से सीखता है जी, वहीं से उसके सारे रूल्स कस्टम्स सारा कुछ जो है ना, उसकी जो नेचर बन रहा होता है ना, 68%। उसके बाद फिर वो किसी का लेक्चर सुन के, किसी हीरो से इम्प्रेस होकर, तो वो उसके अपनी गट्स को वो लेता है और वो मैक्सिमम 80% 90% तक एक बेहतरीन इंसान बन जाता है। तो रोल मॉडल जो होता है ना मेन, वो पेरेंट्स है जी। आप खुद उनको बन के दिखाएं। यानी उसके लिए पहले आपको खुद लचक रखनी होगी। जी हाँ। बच्चों की बातों को सुनने के लिसनर बने, उन्हें सुने। इशफाक अहमद का है ना वो एक बहुत मशहूर कौल, वो कहते हैं कि जी आज पाकिस्तान में हर एक इंसान को एक कंधा चाहिए, तो हमारे बच्चों को भी चाहिए। वो 2 साल के भी हैं, 3 साल के, उन्हें अपनी बात करने की आदत हो, आपसे छुपाने की ना हो। उसके लिए आपको खुद उनके लिए फ्रेंड बनना होगा। अपने अंदर लचक रखें। गलती हो तो फ़ौरन बेटे मेरे से सॉरी करें, आपको देख कर बच्चा सीख जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंस बिन मालिक को कहते हैं कि मैं 10 साल हजूर की खिदमत में रहा और सिर्फ 6 साल के बच्चे थे जिस वक्त हज़रत उम्मे सुलैम जो उनकी वालदा है, उनको हजूर को तोहफ़ा दे आई थी कि हजूर तोहफे में ये बच्चा आपको गुलाम बना कर दे दी। अब हजूर दिल आज़ारी नहीं चाहते थे तो छोटे से बच्चे को रख लिया। अंस बिन मालिक कहते हैं कि मैं 10 साल हजूर की खिदमत में, और कभी कभी ऐसा भी हुआ बच्चा जो था कुछ लेने के लिए गया, काम करने के लिए गया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम में हजूर इंतज़ार में बैठे हैं और मैं बाहर बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गया, खेल देखने में मसरूफ़ हो गया। तो हजूर जाके काम कर रहा, तो वापसी में मुझे कहता चलो अनस आओ घर चलते हैं। तो मुझे कभी हजूर ने ये नहीं कहा अनस ये क्यों किया है, डांट कर भी ये लफ्ज़ नहीं कहा कि अनस ये क्यों किया है या अनस ये क्यों नहीं किया है। तो हमें सुन्नत रसूल ये सिखाती है कि अपने बच्चे के साथ फ्रेंड बन, उसके साथ अपनी गलती भी करें, रहम से, मोहब्बत से पेश आएं और और से ये कोशिश करें सिखाएं। मैंने कहा ये करो, मैंने नहीं बेटे ये काम बेहतर है। जब आप मैं की तरफ लाएंगे तो बच्चा भी मैं की तरफ आएगा। वो आप उसके हीरो हैं, आप उसका रोल मॉडल है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है। बात है जी। तो जब तक आप खुद नहीं बनते हैं तब तक आपका बच्चा अकॉर्डिंग टू इस्लाम मोमिन नहीं बनता है जी। मुसलमान तो हो जाएगा, कलमा तो पढ़ लेगा, लेकिन वो मोमिन नहीं बन पाएगा जैसा कुरान चाहता है, दीन पे चलने वाला नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। और एट द एंड आप अपने बच्चे के लिए ये देख सकते हैं कि वाक़तन वो हो गया है कुछ। हम कुरान पढ़ते हैं, हज़रत, अब देखें ना, हज़रत याकूब का अल्लाह ने लिखा कि जब उनका विसाल होने वाला है तो अपने बच्चों से पूछें किसकी इबादत करोगे जी। उनके बच्चे भी नबी हैं और नबी की औलाद है, फिर भी वो अपने बच्चों से एट द एंड भी ये पूछ रहे हैं। तरबियत का पहलू देखें। और उनके बच्चे का फिर कौल अल्लाह कुरान में लिख रहा है। वो कहते हैं कि जी, उनके बेटे कहते हैं हम आपके खुदा की इबादत करेंगे, हम आपके वालिद इब्राहिम के खुदा की इबादत करेंगे, हम कुल जहान के रब की इबादत करें। अब है तो एक ही रब जी। ये ऑनर दे रहे हैं कि इबादत हम कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें सिखाया है कि एक अल्लाह है, और अल्लाह ने इस बात को कुरान में कोट किया। तो अब समझने वाली बात है कि पेरेंट्स खुद क्यों किसी स्कॉलर के पास बच्चे को जाना पड़े जी। क्यों किसी और का मोहताज होना, हम खुद ऐसे बन के बच्चों को दिखाएं। थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह हमारा बच्चा एक खूबसूरत और बेहतरीन मुसलमान बन के हमारे सामने आएगा। अच्छा, इसी में एक चीज़ और भी ऐड करें कि आजकल बाकायदा आप ख़ुद भी दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं
और आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के हवाले से बात की जाती है। बाकायदा आजकल एक सब्जेक्ट है, एक अलहदा से फील्ड है जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो इस्लाम ने तो शुरू से ही ये चीज़ सिखा दिया कि आपने करना ही है। इस्लामी तालीमात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात और ख़ास तौर पर बच्चों में इबादत का शौक़ पैदा करना और उनको राग़िब करना इबादत की तरफ, वो किस तरह से, मतलब मोहब्बत से, प्यार से, या सख्ती का भी अंसर है उसमें? नहीं, देखिए मैं अपनी चले मिसाल दे देती हूँ। अगस्तु यंग जब हज़रत मेरी वालदा जो हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाने वाले नातें जो हैं वो बड़ा सुनती थी, और वो उवैस रज़ा कादरी, मैं नाम लेना चाहूँगी, उनकी बड़ी सुनती थी, वो लगाए रखती थी। अच्छा, सुन के हमारा कोई माहौल कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं था, सुन के मोहब्बत पैदा होना शुरू। तो ऐसी आप चीज़ें बच्चों के सामने करें। 10 साल से छोटा बच्चा है ना, उसके अंदर ये चीज़ें जल्दी जाएंगी। खाली सफ़ा है ना, साफ़ सुथरा है, जो लिखते जाएंगे वो बनता जाएगा। 10 साल के बाद उसके अपना शूर काम करेगा, फिर वो पहले गलती करेगा, वो अपना कोई दोस्त ढूंढे, क्योंकि आप उसके दोस्त नहीं बने, आपने उसको सिखाया नहीं। 10 साल से पहले चीज़ें बच्चों के अंदर डाल दें। 10 साल की उम्र में आप ये देखें कि आपने वाक़ईतन उसको तरबियत दे दी है, उसको अच्छा इंसान बनाया है। अभी आप कहेंगे वो तो बच्चा है, नहीं, वो पौधा जिस तरीके से रखेंगे, जैसे आप घर की बुनियादें डालते हैं ना, बेस बनाते हैं, तो जिस नहज पे रखेंगे पुख्तगी वहीं आएगी। जिसमें मैंने उस दिन भी बात की थी कल ही कि मामार ने जो बर्तन बनाना, उसकी एक दफ़ा शेप, सख्ती तो उसके अंदर बाद में आएगी, पुख्तगी बाद में, आप शेप तो दें। अब शेप देने में अगर 10 साल की उम्र का बच्चा, एनालिसिस कर लें अपना हर एक, आपका बच्चा उसकी लाइफ में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसको टैकल कैसे करता है, छुपा कर, झूठ बोल कर, या उसको फेस करके, बोल्डनेस के साथ, तरीके के साथ, अखलाक को, एथिक्स को छोड़ता नहीं है। नंबर 2, आपका जो बच्चा है उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी है फैमिली में, अपने आप को कुछ बना पाया है कि उसको उसकी वजह से कोई जानता है, सिर्फ आपके नाम से जानता है, उसके स्कूल में उसकी कोई आइडेंटिटी बन गई, तो इसका मतलब है आप अच्छे पेरेंट्स हैं। तीसरा, ये बच्चा आपको कहाँ नज़र आता है, कुरान, जैसे आप किसी स्कॉलर की स्पीच सुन रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो आपको कहाँ, खुद को देखें, मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ है, दाएं हाथ वाले या बाएं हाथ वालों में, आखिरत में ये कहाँ खड़ा होगा, अल्लाह के प्यारों में, या अल्लाह ना करे लोगों में जिसके अल्लाह ने कहा ना, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, गैरिल मग़दूब, ना कि वो जो अल्लाह गज़बनाक। तो ये 3 चीज़ें जब कोई पेरेंट्स एनालिसिस कर गए ना, यकीन करें 10 साल की उम्र तक अगर आपने कर दिया, आपका बच्चा एक खूबसूरत मोमिन है, मुसलमान है, और रसूल अल्लाह का आशिक कहलाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा, बड़ी खूबसूरत बात की, बड़े डिटेल और बड़े जामे अंदाज़ में उन्होंने बच्चों की तरबियत ख़ास तौर पर इबादत की तरफ राग़िब करने के हवाले से, और शुरू से ही बच्चे में इनकलकेट करने की और इस्लामी तालीमात को प्रमोट करने के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। कल आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।